दोस्तों इस वक्त मौजूद है हम गाजीपुर जिले में और गाजीपुर जिले का भांवरकुल ब्लॉक क्षेत्र के अंतर्गत आज हम खड़िया ग्राम सभा में मौजूद हैं। तो सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का बार बार एक ही बात का कहना होता है कि हम हर तरफ जो भी भू माफिया हैं उनको हम खत्म कर दिए हैं। आपका एक आदेश भी जारी होता है कि जो भी आपके राजस्व विभाग के जो भी कर्मचारी हैं वह जो है राजस्व विभाग की जो भी जमीन जो भी अतिक्रमण किए हैं उनकी जमीन जो है अतिक्रमणकर्ता को हटाया जाए। आखिर साहब हटाया कब जाएगा? क्योंकि 2022 में डीएम महोदया को एक पत्रक जारी होता है जो कि खड़िया ग्राम सभा से रिलेटिव है। अगर खड़िया ग्राम सभा की हम बात करें, अगर उस जमीन की हम बात करें तो वह जमीन जो है खलिहान का है। मैं ऐसे ही नहीं कर रहा हूं, जो बगल में पीड़ित है मैं उनसे भी बात करने का प्रयास करूंगा। और यह कागज की अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा आप कागज भी हमारे दर्शकों को दिखाई कि यह वही कागज है जिस पर भू माफिया के द्वारा जो है कब्जा किया गया है। अगर वह जमीन की हम बात करें तो वह जमीन जो है बिल्कुल सरकारी जमीन है। वह जो है जमीन खलिहान की जमीन है, वह जो है जमीन जीएस की जमीन है। अब तमाम मुद्दों पर हम बातचीत करने के लिए आज आप पहुंचे हैं खड़िया ग्राम सभा में। क्या नाम है आपका? विश्वनाथ राय। अच्छा, कहाँ के निवासी हैं आप? खड़िया के निवासी हैं। मैं उत्तर प्रदेश पुलिस से दरोगा से रिटायर होके अभी 31 दिसंबर को मैं रिटायर हुआ हूँ। अच्छा अच्छा। अभी जो अगर पत्रक की हम बात करें तो आपके हाथ में यह कैसा पत्रक है? ये पत्र जब मैं आया और खलिहान को देखा तो ये सोचा कि हमारा खलिहान कहाँ होगा। तो ये लोग ईंटा से पूरा खलिहान को छेक लिए हैं, उसमें पपीता लगा दिए हैं और नहीं तो सोनू राय खेत को जोत भी दिए है खलिहान को और जोत कर उसमें खेती कर रहे हैं। वहाँ पाकड़ का पेड़ हमारा लगाया हुआ पूर्व 10-15 बरस से लगा हुआ है आज भी। अच्छा, आज भी। तो ये बताइए कि जैसा कि आप जब आए अपने गांव पर, जब जानकारी हुई आपको कि भू माफिया के द्वारा जो है जमीन को कब्जा किया गया है, खलिहान को कब्जा किया गया है, तो आप किस सक्षम अधिकारी के पास मिले? मैंने जिला अधिकारी महोदया का वो तहसील दिवस था, मैंने गया और तहसील दिवस पर ये कागज को मैंने लिख के दरखास्त दिया कि महोदया ये जो भू माफिया द्वारा एक कब्जा किया गया है खलिहान की जमीन और गढ़ही क्षेत्र को जो मकान बनाया गया है उसको हटवाया जाए। तो लेखपाल महोदय ने कल आए, लेखपाल महोदय से कहा गया तो लेखपाल महोदय ने वो रोशन राय और अशोक कुमार राय पुत्र, उनसे हम बात किए तो उन्होंने ये कहा, हम नहीं किए, लेखपाल बात किया तो लेखपाल से वो कहे कि ये ईंटा मैं नहीं हटाऊंगा। तो लेखपाल महोदय ने ये कहा कि हम सोमवार को इसकी नापी करा देंगे। तो हुआ कि अच्छी बात है भाई, सोमवार को नापी करा करे, खलिहान को खत्म कराइए और इस मकान को गिरवाइए जो अवैध कब्जा है जी। तो थोड़ा सा पत्र का पढ़कर सुनाए। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी सक्षम अधिकारी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं जरा कमेंट में आप जरूर हमें बताएं। मैं ये दिया हूँ कि निवेदन है कि प्रार्थी श्री विश्वनाथ राय पुत्र जयनाथ राय, ग्राम पोस्ट खड़िया, तहसील मोहम्मदाबाद, जिला गाजीपुर का मूल निवासी हूँ। मेरे गांव के संजीव राय उर्फ रोशन राय ने अराजी नंबर 275, 464, 500/561 एवं 279/551 क तथा श्री ओम प्रकाश राय पुत्र कृष्णानंद राय ने 456 क पर सार्वजनिक खलिहान होते हुए व्यक्तिगत कब्जा कर लिया है। अतः आपसे नम्र निवेदन है कि उपरोक्त अराजी नंबर के साथ अराजी नंबर 276 जो गढ़ही है का नंबर है अतिक्रमण हटवाने की कृपा करें। ठीक है। तहसील से ये ऑर्डर भी हुआ, लेखपाल महोदय को मिल भी गया है, मेरे वो मोबाइल पर भी आ गया है। लेखपाल महोदय ने कल आया और सोमवार को नापी करने के लिए कहा है। अब यह अगर कागज की अगर हम बात करें तो हम कैसे मान लें कि वह गढ़ही की जमीन है? क्या साक्ष्य है आपके पास कि वह जो है गढ़ही की जमीन है, वह जो है खलिहान की जमीन है? क्या कोई खतौनी आपके पास मौजूद है? थोड़ा सा आप दिखाएं दर्शकों को। खतौनी दीजिए। इल्जाम जो है कोई भी किसी पर लगा सकता है, तो मैं यह चाहूंगा कि जो भी धरातल पर कार्य हो वह जो है
आप दिखाने का प्रयास करिए। देखिए उस अगर गढ़ही की अगर हम बात करें, उस खलिहान की बात करें तो यही जो है खतौनी है। अगर खतौनी की हम बात करें तो राजस्व विभाग के जो भी लोग होते हैं उनके द्वारा ये खतौनी जारी भी किया जाता है। डीएम महोदया, मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि आए दिन अगर राजस्व विभाग की बात करें तो छोटे छोटे कर्मचारियों के द्वारा यह झगड़ा आए दिन होता रहता है। और तमाम जगहों पर हम लोग जाते हैं, धरातल पर जीरो ग्राउंड की रिपोर्टिंग करते हैं, बहुत सारे मामले जो है हम लोगों के संज्ञान में आता है। लेकिन मैं एक बार इस वीडियो के माध्यम से अपने सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी तक जरूर ये वीडियो संदर्भित करूंगा कि आपकी ऐसे लोगों पर नजर पड़े, ऐसे भूमाफिया पर नजर पड़े। थोड़ा सा नंबर आप पढ़कर बताएं, इसको आप रख दीजिए। इसको जो है ये 2022 में भी एक पत्रक दिया गया है और 2025 में भी पत्रक दिया, दोनों पत्रक मेरे हाथ में है। थोड़ा सा आप बताएं। ये जो 276 है ये गढ़ही है, ठीक है। और 456 को ये खलिहान की पूरी जमीन। 276 की अगर बात करें तो रकबा इसका कितना है? रकबा तो अब उतना हम नहीं जानते हैं, लेकिन ये है कि ये जो मकान बनी हुई है, दो 3 आदमी की मकान बनी हुई है। और यहाँ पता ये लग रहा है कि लेखपाल महोदय पैसा ले लेकर और ये मकानों को गढ़ही को बनवा रहे हैं जी। और 3 साल से ये लेखपाल महोदय खरडिहा गांव में मौजूद हैं। इनका वीडियो भी मेरे पास एक है। मेरे भाई की जमीन को ये मॉडल कंट्रोल बनाना चाह रहे थे, तो उस पर प्रधान के द्वारा, लेखपाल के द्वारा मिलजुल कर ये हुआ कि सार्वजनिक बात हो गांव में, ये मॉडल बने। ये लोग कोटा के इन लोगों के पास है और मॉडल इसलिए बनाना चाह रहे हैं कि बगल में हमारे भाई की जमीन को लेकर और वहाँ कोटा हो का मॉडल बन जाएगा तो राशन पानी घर में धीरे से जाता रहेगा। ये लोगों का ये नियम है, इसलिए मॉडल ये दूर चला गया, हमारे गांव से दूर भेज दिया गया। अगर सोमवार के दिन जो भी राजस्व विभाग के कर्मचारी हैं उनके द्वारा आश्वासन दिया गया कि सोमवार के दिन हम आकर नापी करेंगे, अगर यह नापी नहीं होती है तो आप कहां तक जाएंगे? अब नापी जब नहीं होगी तो हम तो सीधे 26 तारीख को जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी का मैं पत्र दूंगा, रजिस्ट्री करके मैं पत्र दूंगा मुख्यमंत्री जी को कि ये इस जमीन को खाली कराया जाए, भूमाफिया से इस जमीन को खाली कराया जाए, क्योंकि ये खलिहान का जमीन है और ये गढ़ही पानी बहने का जगह भी नहीं रह गया है, गढ़ही को सब लोग भर लिए हैं। इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप कमेंट में हमें जरूर बताएं। अगर उस जमीन की बात करें तो एक ऐसे समाजसेवी के पास हम मौजूद हैं, इनसे भी उस मामले पर हम बात करेंगे। क्या कहेंगे? 2022 में एक पत्रक दिया जाता है। 2022 में मेरे यहाँ एक बृचंद राय एडवोकेट थे, उन्होंने मुझसे गांव के सार्वजनिक भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए एक तहसील दिवस पर पत्रक देने की बात कही। मैंने कहा अच्छी बात है, आप चाहते हैं तो पत्रक दे दिया जाए। उन्होंने कहा कि आप मेरे साथ चलिए। हम लोग वहाँ 21/5/2022 में एक पत्रक अपने गांव के समस्त गढ़ही या खलिहान या बंजर जो भी जमीन थी उस पर अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए एक प्रार्थना पत्र दिया। ठीक है। प्रार्थना पत्र देने के बाद लेखपाल जो हैं वह अपनी जो आख्या रिपोर्ट लगाए, उन्होंने गलत आख्या रिपोर्ट लगाई। उस दिन 2 प्रार्थना पत्र दिए गए थे, एक चक्रोड का था और एक अन्य सार्वजनिक भूखंडों का था। यहाँ 2009-10 से ही एक सार्वजनिक चक्रोड पर अतिक्रमण चल रहा है जो मनरेगा के तहत निर्मित होने वाला था, जिस पर धन भी स्वीकृत हुआ था। लेकिन राजस्व विभाग के लोग केवल नापी करके और उन लोगों को बढ़ावा दे देते हैं कि आप कब्जा किए रहिए, आप कब्जारत रहिए, हम नाप देते हैं लेकिन आप लोगों के खिलाफ हम कार्रवाई नहीं करेंगे। और यह कार्रवाई जो है इसी तरह से अनवरत चलती रहती है। यह 1995 में उसी बृचंद राय के ऊपर गोलियां भी चली थी, गाय चराने को लेकर के चली थी, और उन्होंने एक पत्रक देकर के इन सारे भूखंडों की नापी भी करवाई थी। नापी के बाद तहसीलदार की उपस्थिति में नापी हुई थी, जिसमें मना किया गया कि आप लोग इस पर से अतिक्रमण हटा लें, अतिक्रमण मुक्त कर दें। और जिन लोगों ने बांस वगैरह बांधा था वो लोगों का हटवा भी दिया। लेकिन उसके बाद 95 के बाद ये लोग 5-7-10 बरस तक तो चुप्पी साधे रहे,
लेकिन उसके बाद कोई कटरा बना करके दुकान चलवा रहा है, गांव सभा की जमीनें खाली हो जाती तो चक्की चला, मतलब जो भी कुछ कर रहा है इसका कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन सार्वजनिक भूमि जो गांव सभा की भूमि है वह गांव सभा के मद में आती और गांव सभा उस पर कोई काम करते, गांव सभा का सार्वजनिक काम होता तो समझ में आता, उसकी आय गांव सभा के पास जाती। यह जो अभी संजीव राय रोशन राय हैं, इन्होंने विगत वर्ष भी इसी पोखरे पर, एक सार्वजनिक पोखरे पर, पोखरे की मछलियों को मार लेने का काम किया, उसके खिलाफ भी प्रार्थना पत्र दिया गया। कोटवा का जो प्रधान है शिव कुमार, वह मछली मरवाने में उनका सहयोगी रहा। उनकी मां के नाम से एक मोबाइल का खाता है जो आधार कार्ड से जुड़ा हुआ है। उस आधार कार्ड से, उस मोबाइल नंबर से उस खाते की जांच यदि कराई जाए तो सारे प्रकरण की बात सामने आ सकती है। ये लोग ऐसे व्यक्ति हैं जो प्रशासन से मिलजुल करके, कर्मचारियों से मिलजुल करके, उनके साथ पैसा दे लेकर के इस तरह का अतिक्रमण या धोखाधड़ी का काम कर रहे हैं। अच्छा, जैसा कि अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें, डबल इंजन सरकार की हम बात करें, आप एक वरिष्ठ नेता भी है उस पार्टी से, तो इतना बड़ा भू माफिया की अगर हम बात करें तो प्रशासन और राजस्व विभाग के लोग क्यों नहीं सुनते हैं? ये देखिए, मोहम्मदाबाद विधानसभा में सभी लोग जानते हैं कि यहाँ अफजाल अंसारी, मुख्तार अंसारी के परिवार का दबदबा रहा है और उनसे सारे लोग, सारे कर्मचारी डरते रहते हैं। आज भी उनका दबदबा उस तरीके से गायब नहीं हुआ है। वे लोग जब भी दबाव बनाते हैं तो ऐसे कर्मचारी उनके पक्ष में कमजोर हो जाया करते हैं। जिस रोशन राय की बात की जा रही है, संजीव राय की बात की जा रही है, उसके माता के नाम से, प्रेमा राय के नाम से यह कोटा है। अच्छा। कोटा जो है किसी भी गांव में 4000 जनसंख्या पर ही एक कोटा होता है। कोटा पहले लालीराम के नाम था, लेकिन बाद में पूर्व प्रधान रामचंद्र राय के द्वारा नियम विरुद्ध एक कोटा प्रेमा राय के नाम से करवा दिया गया। इसी अफजाल अंसारी और सिकतुल्ला अंसारी, मुख्तार अंसारी के दबाव में वह कोटा हो गया। कोटा होने के बाद ये दूसरे कोटे को निरस्त करवाने में लगे। लालीराम का कोटा विगत 5-7 वर्षों से मैं कह सकता हूं कि निरस्त है। अनुसूचित जाति का कोटा है। यह गांव अनुसूचित जाति के कोटे के पास था। अनुसूचित जाति का कोटे में आरक्षण है, 22% आरक्षण है। कोटे का प्राविधान शासनादेश की कॉपी में दिखा सकता हूं। लेकिन उस कोटे को निरस्त करके ये लोग चला रहे हैं। इनके साथ उन लोगों का दबाव काम कर रहा है और ऐसे अधिकारियों से मिलजुल करके यह इस तरह का काम कर रहे हैं। अच्छा, बहुत से ऐसे लोग हैं, स्वयं मैं कह सकता हूं, उनके चाचा अश्वनी राय के नाम से ट्रैक्टर है, उनके बड़े पिताजी के नाम से चक्की चल रही है और स्वयं उनके पास 4 पहिया गाड़ी है। और इस तरह के लोगों को कभी भी खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत नहीं मिलना चाहिए राशन कार्ड का प्रमाण। वह राशन कार्ड के सारे प्रमाण भी मैं दे सकता हूं। इस संदर्भ में भी प्रार्थना पत्र दिया जा चुका है। बड़े प्रभावशाली आदमी हैं, इनका प्रभाव रुपए पैसे पर लगा हुआ है। कर्मचारियों की मिली भगत के अनुसार ये लोग काम कर रहे हैं। कहीं न कहीं कर्मचारी वर्ग, शासन तो ऊपर से निर्देश दे रहा है, लेकिन अंतिम कड़ी में मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि जोगी जी जब हम लोग जाएंगे, इस प्रकरण को बताएंगे, तो यह प्रकरण कुछ ही समय के अंतर्गत उन कर्मचारियों के खिलाफ भी और इनके खिलाफ भी निश्चित रूप से जारी हो जाएगा। जरूर बताएं। खैर, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।